मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारका तिब्रानी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निखत जरी की हैदराबाद आमद। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन का शमशाबाद एयरपोर्ट पर रियासती हुकूमत की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल करने वालों में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी भी शामिल थे। मुजाहिद आजादी व मुल्क के पहले वजीर आजम की शख्सियत को नजरअंदाज किया जा रहा है। इनके नाम से मौसूम पार्क पर कचरे के अंबार। सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी की शदीद बरहमी। हकीकी अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी कायदीन इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं। हर शय महंगी और अवाम के हसूल के लिए मुश्किल हो चुकी है। PMBTR मुल्क के सदर ने कहा कि मुनाफिरत छोड़ो, अवामी मसाइल को देखो। मागलूर के मौजे कल्लड़ी की PSC का फर्श टूट फूट का शिकार। सियासी कायद के रिश्तेदार ने कॉन्ट्रैक्ट लेकर इसकी तामीर की थी। चंद माह में ही इसकी बदतर हालत, धांधलियों की बदतरीन मिसाल। अब खबरें तफसील से। शमशाबाद एयरपोर्ट पर आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरी का हुकूमत की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल में रियासती वज़रा बशमूल जिले से ताल्लुक रखने वाले वजीर विमला प्रशांत रेड्डी भी मौजूद थे। सबने तेलंगाना की इस बेटी को दिली मुबारकबाद दी। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरी हिंदुस्तान के गोल्ड मेडल और टाइटल जीतने के बाद पहली बार हैदराबाद पहुंची। इनका शमशाबाद एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रियासती वज़ीर आला KCR की हिदायत पर मुकम्मल सरकारी सतह पर इस इस्तकबाल का एहतमाम किया गया। रियासती वज़रा भी इस इस्तकबाल में शरीक थे, जिनमें वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ के अलावा जिला निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी भी शामिल थे। निखत जरी जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, शाल और गुलदस्तों के जरिए इनका इस्तकबाल किया गया और कई फनी मुजाहरे करते हुए इस इस्तकबाल को यादगार बनाया गया। रियासती वज़रा ने निखत जरी को तेलंगाना के लिए काबिल फ़ख्र बताया और कहा कि मुस्तक़बिल में भी इनसे मज़ीद शानदार मुजाहरों की तवक्को है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत निखत जरी को मुकम्मल एजाज़ फ्राहम करेगी और इनको भरपूर एहतराम दिया जाएगा। बेशुमार लोग अपनी इस महबूब बॉक्सर की एक झलक देखने को बेकरार नजर आए। इनके कवरेज के लिए मीडिया को एक दूसरे पर सबकत ले जाते हुए देखा गया। वज़रा ने निखत जरी की शाल पोशी की और गुलदस्ता पेश किया। निखत जरी रियासत तेलंगाना के ज़िले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखती है। इनकी इब्तिदाई तालीम व तरबियत निजामाबाद में हुई। निजामाबाद से ही उन्होंने बॉक्सिंग का आगाज़ किया। मारूफ बॉक्सिंग कोच मोहम्मद शमशामुद्दीन इनके कोच थे और उन्होंने निखत जरी को बेमिसाल तरबियत फ्राहम की और इनकी निगरानी में ही निखत जरी ने तरक्की में ही पहली आलमी जूनियर बॉक्सिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया। बादिजा वो हैदराबाद मुंतकिल हुई और वहां मजीद तरबियत हासिल करते हुए निखर गई। मोहम्मद शमशामुद्दीन ने बताया कि निखत जरी एक पाबंद डिसिप्लिन थी। वो हमेशा वक्त से पहले ही तैयार हो जाती थी, सख्त मेहनत की आदी थी। बिल्कुल लड़कों के शाना बशाना लड़कों की तरह ही वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती थी और कई मुकाबलों में उन्होंने बॉक्सर लड़कों को भी पछाड़ दिया। निखत जरी की शानदार व मुसलसिल मेहनत समर आवत साबित हुई और आज वो आलमी चैंपियन बनकर शमशाबाद एयरपोर्ट पर उतरी तो जो इस्तकबाल व एहतराम इनको मिला वो उसकी हकदार थी। अवाम टीवी इंतजामिया व अमला, खातून आहिन, फ़ख्र तेलंगाना व दुख्तर निजामाबाद को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता है और मुस्तक़बिल में मज़ीद बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता है। క్రీడా మైదానాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు గ్రామీణ స్థాయి నుంచి పట్టణ స్థాయి వరకు గ్రామీణ స్థాయిలో కమిటీలు, మండల స్థాయిలో, జిల్లా స్థాయిలో చేసి భవిష్యత్తులో దేశానికి క్రీడాకారులను తెలంగాణ
చైర్మన్ కాదు. ఇవాళ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళు హైదరాబాద్కు వచ్చారు, తెలంగాణలో అడుగుపెట్టారు. వారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. వరల్డ్ ఛాంపియన్ అంటే మామూలు విషయం కాదు. వారి కఠోర శ్రమ, వారి తల్లిదండ్రుల త్యాగం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ప్రోత్సాహం, గౌరవ మంత్రి శ్రీనివాస్ గారి నిరంతర शहर के मरकजी इलाके में नेहरू का मुजस्समा लगा हुआ है। मुजस्समे के अतराफ में बना हुआ प्लेटफॉर्म कचरे से भरा नजर आया और उसमें शराब की बोतलें भी नजर आई। सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि मुजाहिदीन आजादी और अहम रहनुमाओं के मुजस्समे को नजरअंदाज करने का क्या मतलब है। शहर निजामाबाद में नेहरू पार्क को मरकजियत हासिल है और उसको शहर का क़ल्बी हिस्सा माना जाता है। इस चौराहे पर चूंकि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म और मुल्क के क़दावर मुजाहिद आज़ादी पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुजस्समा नस्ब है, इसको नेहरू पार्क के नाम से जाना जाता है। इस चौराहे पर नेहरू के मुजस्समे को क़द्र व कीमत की नज़र से देखा जाता था। एक वक्त था जब मुल्क के क़दावर मुजाहिद आज़ादी की बरसी या जन्मदिन के मौके पर इनके मुजस्समे को साफ सुथरा किया जाता था, इन पर रंग व रोगन होता था, अतराफ में सफाई की जाती थी और उसके अतराफ फूल लगाए जाते थे। लेकिन आज मुल्क के पहले वज़ीर आज़म वो मुजाहिद आज़ादी भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे को नज़रअंदाज कर दिया गया। सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत कैसे इन कदावर रहनुमाओं को नज़रअंदाज कर सकती है, जबकि जिन आज़ाद फिजाओं में सांस ली जा रही है और इख्तिदार के मज़े लूटे जा रहे हैं, वो आज़ादी इन्हीं मुजाहिदीन आज़ादी की मरहून मिन्नत है। मनाला मोहन रेड्डी ने निजामाबाद बल्दिया के ओहदेदारान व मुलाजमीन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए और पूछा कि शहर के मरकजी इलाके में वाक़े चौराहे के दरमियान बने हुए नेहरू के मुजस्समे और उसके प्लेटफॉर्म की कब से सफाई नहीं की गई। मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म किसी डंपिंग यार्ड की तरह कचरे से भरा हुआ है और उसमें शराब की बोतलें भी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही मुजाहिद आज़ादी की तौहीन है। उन्होंने अरबाब मजाज बिलखुसूस जिला कलेक्टर से इस मामले में तवज्जो देने का मुतालबा किया और सफाई न करने की वजूहात मालूम करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा पीसीसी डेलीगेट मोहम्मद ईसा और महिला कायद मलिका बेगम और दीगर मौजूद थे। పోరాటంలో 7.5 సంవత్సరాల జైలు జీవితం గడిపిన రోజు అనుకోలేడైనా ఈ దేశానికి నేను ప్రధానమంత్రిని అయితానంటని కేవలం దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసము ఆ రోజు జైలు జీవితాలు గడిపినటువంటి వ్యక్తుల్ని ఈ రోజు తక్కువ చేసి చూపిస్తున్నటువంటి దుర్మార్గులు ఈ రోజు బీజేపీకి సంబంధించిన నాయకులని విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। ఎందుకంటే మన దేశానికి ఈ రోజు అన్నపూర్ణగా దేశంగా పేరు రావడానికి కారణం కేవలం జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు। ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి భారీ నీటిపారుదల రంగంలో ప్రాజెక్టులు నిర్మించిన వ్యక్తి। బాక్రానంగల్ ప్రాజెక్టు కావచ్చు, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కావచ్చు, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు కావచ్చు, ఈ విధంగా అన్ని ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలు చేసి ఈ దేశంలో వ్యవసాయ రంగంలో ఈ ప్రపంచ స్థాయిలో అగ్రగామిగా ఉండే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లిన मुल्क के मुजाहिद आज़ादी जिन्होंने मुल्क की खातिर 7 साल कैद व बंद की सोहबतों को बर्दाश्त किया और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दी, आज इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर सदर जिला कांग्रेस का बयान, उन्होंने नेहरू को खराज अकीदत पेश की। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म और मुजाहिद आज़ादी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर कांग्रेस भवन निजामाबाद में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। बादिजा नेहरू पार्क पर वाक़ नेहरू के मुजस्समे की गुलपोशी करते हुए मुल्क के लिए की गई इनकी खिदमत को याद किया गया। इन प्रोग्रामों की क़यादत सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने की। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी और दीगर कदावर कायदीन व रहनुमाओं के साथ मुल्क की आज़ादी की सबर आज़मा जद्दोजहद में हिस्सा लिया और मुल्क की खातिर बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। इनकी ये जद्दोजहद किसी मफाद या ओहदे के लिए नहीं थी, बल्कि
उन्होंने मुल्क की खातिर इन मुसीबतों को बर्दाश्त किया, हत्ता के 7 सालों तक जेल की सोहबतों को भी बर्दाश्त किया। मुल्क की आज़ादी के बाद अवाम की राय का एहतराम करते हुए एक नाजुक सूरत हाल के दौरान मुल्क की बागदौड़ उन्होंने अपने हाथों में ली और तबाहाली माली मुश्किलात का शिकार इस मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की और अपने इख्तिदार के दौरान मुल्क की सनती व ज़रई तरक्की के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। आज हिंदुस्तान को एक तरक्की पजीर अहम मुल्क माना जाता है तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमत का भी अहम रोल है। आज की मौजूदा बीजेपी हुकूमत इन अहम कायदीन जिन्होंने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, बल्कि इनमें से बाज़ ने अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ भी दी, आज इनको फरामोश करने की कोशिश कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से मुल्क की तामीर व तरक्की में अहम रोल अंजाम दिया, आज उनको भी फरामोश करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई सेहतमंद जमहूरियत का हिस्सा नहीं हो सकता। इस प्रोग्राम में रियासती यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रमाथी गोपी, NSUI जिला सदर वेनुराज, NSUI रियासती जनरल सेक्रेटरी विपुल गौड़, PCC डेलीगेट मोहम्मद ईसा, महिला कांग्रेस लीडर मलिका बेगम और दिगर शरीक थे। ఒక మహనీయుడు దేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో 7.5 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష అనుభవించినటువంటి వ్యక్తి ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకురావడంలో గాంధీ, నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్రబోస్, పటేల్ లాంటి వారందరితోటి సమవుజ్జిగా పోరాటాలు చేసినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు. ఈ దేశానికి మొదటి ప్రధానమంత్రిగా, ఈ దేశానికి అభివృద్ధి ఫలాలు అందించిన నేతగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారిది ఒక అందవేసిన చెయ్యి. ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు ప్రధానమంత్రి ఆయన బాధ్యతలు తీసుకున్నటువంటి రోజు ఈ దేశ పరిస్థితిని తీవ్రమైన దుర్బలమైన పరిస్థితి ఉన్నటువంటి ఈ దేశానికి దిశ దశ చూపించిన व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू गारू। भैंसा में एडिशनल एसपी किरण खरे की क़यादत में पुलिस का गार्डन सर्च, दस्तावेजात न होने पर 81 ऑटोज और 2 व्हीलर्स को जब्त किया गया और गैर कानूनी कारोबार पर गिरफ्त की गई। किरण खरे ने बताया कि पुलिस की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आएगा, ख्वाहिशमंद खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। भैंसा ASP किरण खरे की हिदायत पर आज भैंसा पुलिस की जानिब से सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की निगरानी में सुबह की अव्वलिन सातों में भैंसा शहर के अवैसी नगर के कुछ अहाते में पुलिस की जानिब से गार्डन सर्च प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर भैंसा ASP किरण खरे ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि गैर कानूनी तौर पर गुटखा फरोख्त और ऐसे गाड़ियां जिनके नंबर प्लेट नहीं है, दस्तावेजात, ड्राइविंग लाइसेंस के न रखने वाले ऐसे अफराद के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। आज गार्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान जुमला 81 गाड़ियों को महकमे पुलिस की जानिब से जब्त कर लिया गया, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है। गाड़ियों के पेपर और गाड़ियों पर नंबर प्लेट न रहने की सूरत में ऐसी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया, जिनमें 71 2 व्हीलर्स, 8 ऑटोस के अलावा 2 4 व्हीलर के मुंजमला 81 गाड़ियां शामिल है। इसके अलावा लोग महकमे पुलिस की जानिब से दी गई हिदायत पर भी अमल करते हुए रात के औकात दुकानात बंद कर रहे हैं, बल्कि भैंसा शहर के लोग गाड़ियों के मुकम्मल दस्तावेजात अपने पास मुकम्मल तौर पर रख रहे हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गाड़ियों के मुकम्मल दस्तावेजात नहीं रख रहे। वो अपनी गाड़ियों के दस्तावेजात बनाएं और हेलमेट का इस्तेमाल करें। उन्होंने मजीद कहा कि 2 जून यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर पुलिस की जानिब से वॉलीबॉल गेम्स जो सारे मंडल की सतह, सारे पुलिस स्टेशन की सतह पर मुनक्किद किए जा रहे हैं, इसलिए ऐसे ख्वाहिशमंद नौजवान जो इन खेलों में दिलचस्पी रखते हो वो अपने नामों का इंदराज भैंसा पुलिस स्टेशन पहुंचकर करवाए। 2-3 दिन में पुलिस की जानिब से वॉलीबॉल खेलों का आगाज किया जाएगा। इस मौके पर भैंसा ASP किरण खरे ने कहा कि मंडल की सतह पर जो भी टीम जीत हासिल करती है तो उस टीम को जिला सतह के खेल में भेजा जाएगा। इस मौके पर भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टर हमनतलू, विक्रम शिवा के अलावा पुलिस जवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। आज भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में ओवैसी नगर एरिया में भैंसा पुलिस की तरफ से कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया। इस कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को टाउन इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और साथ में भैंसा टाउन के SIs यहाँ पे लीड किया। इस कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने जो भी इलीगल चीज़ें हैं जैसे कि गुटखा और साथ में जो भी व्हीकल्स है विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, विदाउट इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे व्हीकल्स पे हमने एक्शन लिया। तो इसी के अंदर आज
जो मॉर्निंग में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हुआ, इसके अंदर टोटल 85 व्हीकल्स यहाँ पे सीज़ किए। इसमें से टोटल 8 ऑटोज़ हैं, 75 टू व्हीलर्स है और 2 फोर व्हीलर है। अभी कॉर्डन सर्च की बात की जाए तो कंटिन्यूसली लास्ट 1 ईयर से एक भैंसा टाउन में एक अच्छा प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन व्हीकल का हो रहा है, प्रॉपर्ली लॉ एंड ऑर्डर्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, शॉप्स वगैरह है जो रात में प्रॉपर्ली क्लोज हो रहे हैं। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्ली नंबर प्लेट, ड्राइविंग लाइसेंस, डॉक्यूमेंटेशन सभी लोग ऑलमोस्ट रख रहे हैं। फिर भी कुछ 10% लोग हैं जो प्रॉपर्ली अभी तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन आप कीजिए, हेलमेट कंपलसरी पहनिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। साथ में अभी 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे है। इस तेलंगाना फॉर्मेशन डे के लिए पुलिस की तरफ से हमने एज अ पुलिस फ्रेंडली कुछ मैचेस यहाँ पे कंडक्ट करें। तो सारे मंडल लेवल पे, सारे पुलिस स्टेशन लेवल पे हम यहाँ पे वॉलीबॉल के मैचेस कंडक्ट करें। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे, जो भी इंटरेस्टेड टीम्स होंगे, आप पुलिस स्टेशन में आके अपना नाम रजिस्टर करना है। उसके बाद में विदिन 2-3 डेज़ पुलिस की तरफ से वॉलीबॉल मैचेस कंडक्ट किए जाएंगे। मंडल लेवल पे जो भी बेस्ट टीम रहेगा, उस बेस्ट टीम को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे भेजेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलिया तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करें। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमआहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फराहम की जा रही है। तलबा को 5 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फ्राहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतजामिया की रास्त निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल, रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें सेलफोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम ना रहे। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक, पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर, जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरक़ी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फ्राहम है। तो फिर सोचना किस बात का है। आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेलफोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेलफोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेलफोन नंबर
8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़ महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबा साहब पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेलफोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत, बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमाया खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। BPC के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह MPC के तलबा को JEE और IIT की कोचिंग, CEC के तलबा को लॉ सेट, CA और HCC के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करें। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़ अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर
8865404450 पर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय के खिलाफ आरमूर एमबीटी कायदीन ने शिकायत दर्ज करवाई। एमबीटी आरमूर सदर माजिद ने कहा कि बंडी संजय सतही सियासत के लिए मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हकीकी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी कायदीन जहरीले बयान दे रहे हैं। आरमूर एमबीटी मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी टाउन सदर एम माजिद की क़यादत में बीजेपी सदर बंडी संजय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। इस मौके पर सदर एमबीटी माजिद ने कहा कि बीजेपी सदर बंडी संजय की करीमनगर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर पर सख्त बरहमी जाहिर की। वो अपनी जाहिलाना हरकतों के जरिए रियासत में इक़्तिदार हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना की अवाम सेकुलर जहन रखती है। ऐसे में तेलंगाना की अवाम को मस्जिद मंदिर के मसलों में जाकर असल मसाइल से राह फरार इख्तियार करने की उनकी साजिश को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। हर शहरी को दस्तूर में अपनी जुबान में तालीम हासिल करने का हक हासिल है। मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम का दावा झूठ का पलंदा है। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है। बीजेपी हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल व पकवान गैस की कीमतें आसमान को छू रही है। मुल्क की तरक्की ना के बराबर है। इनके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के अलावा मुल्क के अवाम के सामने रखने के लिए कोई कारनामा नहीं है और न ही कोई मंसूबा है। मुल्क की कौमी एकजहती की फिजा को मगतर करने की नाकाम कोशिश के जरिए इख्तिदार का ख्वाब देख रहे हैं। वो कभी कामयाब नहीं होगा। इस वफद में जनरल सेक्रेटरी पाशा, नायब सदर साजिद, यूथ सदर अवैस, यूसुफ, सेक्रेटरी जावेद के अलावा दूसरे मौजूद थे। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से एक पिटीशन दिया गया है जो तेलंगाना स्टेट के प्रेसिडेंट, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है बंडी संजय, करीमनगर की जो एमपी है, उनके खिलाफ जो आज पिटीशन दिया गया है कि वो भड़काऊ भाषण देकर मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं कि वो मस्जिदों को, पूरे जितने तेलंगाना के मस्जिदां हैं वो मस्जिदों को तोड़कर वहाँ से लिंगम निकालते बोल के बोल रहे हैं। और उनकी हुकूमत आई तो वो उर्दू को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। और जो तेलंगाना गंगा चमना तहजीब है ये। माकलूर मंडल के मौजे कल्लड़ी की पीएचसी की अबतर सूरत हाल। चंद माह कबल तामीर किया गया फर्श टूट फूट का शिकार हो चुका है। बताया गया कि ये काम एक टीआरएस कायद के रिश्तेदार ने किया है और अब ये बेमिसाल बन चुका है। माकलूर मंडल के मौजे कल्लड़ी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दाखिल होते वक्त आप चौकन न रहे, क्योंकि आप इस हेल्थ सेंटर को इलाज की गर्ज से जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर आप वहां नीचे देखकर ना चले तो फिर आपके गिरने और जख्मी होने के 100% इम्कानात मौजूद है, क्योंकि इस हेल्थ सेंटर का फर्श टूट फूट का शिकार बना हुआ है। आपको ये गलत फहमी होगी कि ये हेल्थ सेंटर काफी पुराना होगा और फर्श भी पुराना होकर खस्ता हाल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। इमारत अभी ज्यादा पुरानी नहीं है और फर्श भी सिर्फ 6 माह कबल बिछाया गया है, लेकिन नाकिस वो गैर मियारी काम ने इस फर्श को जाबजा टूट फूट का शिकार बना दिया। डॉक्टर रूम हो या कोई हाल या फिर लैब, कहीं भी फर्श सलामत नहीं है। जाबजा पत्थर टूटे हुए हैं और फर्श में गड़े पड़े हुए हैं। सूरत हाल की अब तरीका अंदाजा यूँ लगाया जा सकता है कि इसका बैतुल खला भी टूट फूट का शिकार बना हुआ है, जिसकी वजह से खातून मुलाजमीन को जरूरियात से फरागत के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इतलात के मुताबिक इस मुआवजे के एक टीआरएस कायद ने किसी रिश्तेदार को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसने जो काम करवाया है वो बेमिसाल बन चुका है। दलित बंधु स्कीम अब कमीशन बंधु स्कीम बन चुकी है। बीजेपी एससी सेल के सदर शिव प्रसाद का संज्ञान इल्जाम। उन्होंने कहा कि 3 से 4 लाख रुपए दरमियानी लोग ही खा रहे हैं, इसकी तहकीकात लाजमी है। उन्होंने कहा कि 5 या 6 लाख में कारोबार मुमकिन नहीं, लिहाजा स्कीम बेफैज बन रही है। माकलूर मंडल बीजेपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर जिला बीजेपी एससी सेल BR शिवा प्रसाद ने कहा
कि दलित बंधु स्कीम अब ऐसा लगता है कि कमीशन बंधु स्कीम बन चुकी है और इसकी तकसीम में जानिबदारी व तासुबियत का मुजाहरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसकी मुखालिफत नहीं कर रहे, लेकिन इस स्कीम के गलत इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। इस स्कीम के तहत टीआरएस के हामी और कारकुनों को ही तरजीह देते हुए खर्चात फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन हम इसकी भी मुखालिफत नहीं करते क्योंकि ये लोग भी एससी दलित है। लेकिन जिस बात की हम मजम्मत करते हैं वो है इस 10 लाख रकम में कमीशन की अदायगी। शिवा प्रसाद ने संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इस दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपये मंजूर तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस्तेफादा कुनिंदगान के हाथों में 5.5 से 7 लाख के दरमियान ही रकम आ रही है। माँ बाकी रकम मुख्तलिफ मुकामात पर तकसीम हो रही है। हर कोई इसमें अपना कमीशन घट कर रहा है, लिहाजा ये स्कीम दलित बंधु नहीं बल्कि कमीशन बंधु स्कीम बनकर रह गई। शिवा प्रसाद ने मजीद इल्जामात आयद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत दलित जवानों को फायदा पहुंचाने नहीं बल्कि खुद सियासी फायदा उठाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की है। अगर हुकूमत वाकई दलित तबकात की हमदर्द है तो फिर इस स्कीम को साफ सुथरा व शफाफ बनाने के इक़दाम करे और हर मुस्तहिक दलित खानदान को इस स्कीम से मुस्तफिद करवाए। इस मौके पर माकलूर मंडल सदर विनोद, जिला वर्किंग कमेटी रुकन गंगुनी विनोद, बीजेवाईएम मंडल सदर सूरज श्रीकांत, मंडल कायदीन रामावत सुरेश नायक, स्वर्ण गोपाल, रमेश रवि यादव, आरिफ और दिगर मौजूद थे। ముఖ్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ దళిత బంధుకు వ్యతిరేకం అనే విషయాన్ని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అంటా ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు కూడా దళిత బంధుకు వ్యతిరేకం కాదు. దళిత బంధువులు ఉన్న విధానాలకు వ్యతిరేకం అనేసి ఎప్పటి నుంచో చెప్తా ఉంది. ఆ విషయం ఈరోజు తేటతెల్లమైంది. కాన్స్టిట్యున్సీకి 100 మందికి ఇస్తామని చెప్పారు. సరే 100 మందికి నికార్సైన ఎస్సీలకు ఎవరైతే ఇబ్బందులలో ఉన్నారో నిరుద్యోగంతో ఆ ఎస్సీలకు ఇస్తారని అనుకున్నాం. కానీ మీరు అనేక విషయాలు అందులో పెట్టడం జరిగింది. ఏమని పెట్టారు? ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రి డైరెక్ట్ అంటున్నారు మా కార్యకర్తలు ఎస్సీలు గారా అని. కార్యకర్తలకు ఇవ్వంగా మేము అద్దనట్లేదు, వాళ్ళు కూడా ఎస్సీలే. కానీ మేము అడుగుతుంది ఏంది, ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్తో ఉన్నారో 10 కోట్లు ఉన్నోని కూడా ఈరోజు దళిత బంధు ఇచ్చి మేము ఎస్సీలకు దళిత బంధు ఇచ్చి ఎంటర్ప్రెనర్గా తయారు చేస్తామని అంటున్నారు. ఇది ఎక్కడ న్యాయం అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. निखत जरी की हैदराबाद आमद। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन का शमशाबाद एयरपोर्ट पर रियासती हुकूमत की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल करने वालों में रियासती वजीर विमला प्रसाद रेड्डी भी शामिल थे। मुजाहिद आजादी व मुल्क के पहले वजीर आजम की शख्सियत को नजरअंदाज किया जा रहा है। इनके नाम से मौसूम पार्क पर कचरे के अंबार। सदर जिला कांग्रेस मनाना मोहन रेड्डी की शदीद बरहमी। हकीकी अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी कायदीन इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं। हर शय महंगी और अवाम के हसूल के लिए मुश्किल हो चुकी है। PMBT आरमूर के सदर ने कहा कि मुनाफिरत छोड़ो, अवामी मसाइल को देखो। माकलूर के मौजे कल्लड़ी की PHC का फर्श टूट फूट का शिकार। सियासी कायद के रिश्तेदार ने कॉन्ट्रैक्ट लेकर इसकी तामीर की थी। चंद माह में इसकी बदतर हालत धांधलियों की बदतरीन मिसाल। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।